बात करने की कोशिश करेंगे जो एसपीओज़ हैं। लगातार आप लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 7 साल से, अभी तक उनका जो है मसला कहाँ तक पहुँचे है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर ये तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को ये पैगाम देना चाहूँगा। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि पिछले 6-7 साल से एक मूवमेंट को लेकर मैं चल रहा हूँ। बड़ी कठिनाइयाँ इसमें मुझे आई, बड़े दौर देखने को मिले, मगर मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि इस वक्त जो एसपीओज़ का मुद्दा है वो इस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट में ज़ेर गौर है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पिछले बार जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमने पिटीशन फाइल की थी, उस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के होम प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने एक आर्डर इशू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, उसमें हमने यही डिमांड की थी कि रेगुलर पॉलिसी और इनकी सैलरी में इजाफा किया जाए। उस वक्त होम डिपार्टमेंट ने ये लिख के दिया था 4/1/2021 में हमसे 18 महीने ऑलरेडी लेफ्ट हो गया है इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने में, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया था। उन्होंने जब लिखा था चीफ सेक्रेटरी को और वो प्रोसेस जब चला तो उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही बरती, तो मैंने एक रिमाइंडर दिया था उनको ऑनरेबल एडवाइज़र साहब को, और उन्होंने सख्त एक्शन लेते हुए उस लेटर को आगे फॉरवर्ड किया। और उसमें होम डिपार्टमेंट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 4/1/2021 को लिखा था कि इसमें ऑलरेडी 18 महीने लैप्स हो गया है, अब फर्दर डिले नहीं होना चाहिए इस मैटर पे। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाकायदा तौर पर एक ऑर्डर पास किया, जिसमें हाई कोर्ट को लिखा, और उन्हें हाई कोर्ट के लिए एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें रेगुलर पॉलिसी और एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है कांस्टेबल के तर्ज पर, जैसे कोई हमारा एसपीओ शहीद होता है उसको कांस्टेबल के बराबर एक्स ग्रेशिया रिलीफ मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। उसमें जब हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें बाकायदा तौर पर नोटिस इशू हो चुके हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जम्मू कश्मीर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जे के, कमिश्नर सेक्रेटरी होम लद्दाख। उसके बाद जब नोटिस इशू होने के बाद मैं चला गया दिल्ली, मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है। उसमें हमने यही रिक्वेस्ट की कि ऑलरेडी जब होम डिपार्टमेंट ने पहले ही एक्सेप्ट किया था कि ऑलरेडी हमसे 18 महीने लेट्स हो गया है, तो अब कम से कम नोटिस का जवाब जो है फौरी तौर पर दिया जाना चाहिए। मैं एक जानकारी देना चाहूँगा, इस वक्त एसपीओज़ का जो मुद्दा है, गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वो डिले हो रहा है, वरना आज तक एसपीओज़ को इंसाफ मिल जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि यही एसपीओज़ जो हैं आज कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हम सब। वरना मैंने होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात के लिए भी टाइम लिया था, वहाँ पर वो इलेक्शन की वजह से उस वक्त इलेक्शन में बंगाल में इलेक्शन में बिजी रहे, वो नहीं आ पाए। अब कोविड का जो दौर आ गया है पूरे देश में, वरना हम खुद जाके मैंने ये प्रोग्राम रखा था कि मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिलकर उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने लिखा था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही लिखा है। उसके बाद हमने हाई कोर्ट से नोटिस भी इशू हो चुके हैं। अब मसला जो है, इस वक्त हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिए है। इस वक्त हम सिर्फ यही आपके चैनल के माध्यम से भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ये गुजारिश करना चाहेंगे कि वो नोटिस का रिप्लाई फौरी तौर पर दे दे। और वैसे भी कानून जो है, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर इसमें लापरवाही बरती तो हम ये ऑर्डर को लेके, इस ऑर्डर को लेके हम हाई कोर्ट में जाके इस ऑर्डर को हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में, मैंने वकील साहब से बात भी की है, उन्होंने कहा भी है कि ये ऑर्डर जो है ये गवर्नमेंट के खुद का फैसला है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। 18 महीने हमसे लेप्स हुआ। अब एक तो जो कोरोना वायरस का इसका दौर चल रहा है, उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है मसला, वरना जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ को सैलरी में इजाफा और रेगुलर पॉलिसी, एक्स ग्रेशिया रिलीफ, और हमने एक पिटीशन और ये भी डाली है कि जिसमें कोई रिटायर, अभी पिछले कुछ ही दिन पहले डीजी साहब ने एक ऑर्डर किया है। ये इस वक्त इनका जो मसला है वो कोर्ट में है। उसके बाद जो 60 साल के बाद जो एसपीओ जिनकी 60 साल एज होगी उनको रिटायर कर दिया गया। और हमने ये भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन में लिखा है कि जब ये रिटायर जाते हैं इनको कम से कम ग्रेजुएटी के तौर पर कुछ न कुछ अमाउंट दिया जाए,
जिससे आफ्टर रिटायरमेंट इनका जो परिवार है वो सफ़र न करे और ये खुद भी सफ़र न करें। जब पूरी लाइफ ये गवर्नमेंट को देंगे, यानी हमारे हम सब की हिफाजत करने में लगाएंगे, जब 60 साल के बाद ये रिटायर्ड होंगे तो इनको खाली हाथ घर भेजना ये उनके लिए नहीं, ये पूरे डिपार्टमेंट के लिए शर्मिंदगी की बात है। शर्मिंदा अपने आप को शर्मिंदा होना चाहिए डिपार्टमेंट को, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं बना कि जब आपने पूरी ज़िंदगी किसी से सर्विस दी और बाद में जब रिटायर्ड का टाइम आया तो उनको आपने बिना बेनिफिट के भेज दिया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी वजह से हमने ये मुद्दा भी पिटीशन में डाला है। और इस वक्त जो ही गवर्नमेंट की तरफ से वापस आता है, रिप्लाई आता है नोटिस का, उसके बाद तुरंत इनकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा और रेगुलर पॉलिसी जो है फ्रेम हो जाएगी, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर। वहीं सर अब बात करने की कोशिश करेंगे जो डिसंगेज एसपीओ है तो। और दूसरी बात जो एसपीओ है, इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा, डीजी साहब को पता नहीं क्या परेशानी है, उनको यूनिफॉर्म का पैसा उनको नहीं दिया जा रहा है। साइटेशन के केसेस पीएसक्यू में बंद हैं, उस पर वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आईटीआई के केसेस जो पड़े हैं, इनके जो कन्वर्शन के लिए गए हैं वो उधर पड़े हुए हैं। स्पोर्ट्स के केसेस पीएसक्यू में पड़े हैं, उस पर डीजी साहब तवज्जो नहीं देते हैं। डीजी साहब को ये फटोफट याद आ गया कि जो 60 साल के बाद 60 साल जिनकी एज होगी उनको रिटायर कर दो। डीजी साहब को चाहिए, ये अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं है, जम्मू कश्मीर है ये। जब जम्मू कश्मीर के यही लोग सड़कों पर आएंगे, इसी डीजी साहब को संभालना मुश्किल हो जाएगा और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये डीजीपी साहब जो हैं अपने आपको और जिस तरीके से ये फैसले ले रहे हैं ये सरासर गलत है और इन गरीबों के ऊपर जुल्म है। यूनिफॉर्म का पैसा इनको अभी तक नहीं दिया गया। एक्सप्रेजा जब इनका कोई हमारा एसपीओ भाई शहीद होता है और इस वक्त 200 रुपये तनख्वाह पर कहीं हमारे एसपीओ जो है नौकरी कर रहे हैं, इसके तरफ डीजी साहब को तवज्जो नहीं है। डीजी साहब को नोटिस का जवाब देने में क्या तकलीफ हो रही है? डीजी साहब को यूनिफॉर्म के पैसे देने में क्या तकलीफ हो रही है? डीजी साहब को साइटेशन केसेस के सारी फाइलें क्लियर करने में क्या तकलीफ हो रही है? ये सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा डीजी साहब को आने वाले वक्त में। बदकिस्मती यह है कि आज थोड़ा कोविड का दौर आ गया, पूरे देश इस वक्त हमारे इस महामारी में जूझ रहा है। इस वक्त हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए और जो ही इस पर कंट्रोल होता है और हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में मेरी रोज़ हमारे जो एडवोकेट हैं उनसे बात होती है और मैं पूरी डिटेल उनसे लेता हूँ और उनको देता हूँ। और जो भी इनके साथ नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही है, इस वक्त कोर्ट में ये ज़ेरगोर है मसला और ये सारे पॉइंट जो हैं हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये पेश करेंगे और इन सारे बातों का जवाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यही हमारा तमाम एसपीओ को हमारे तरफ से यही पैगाम रहेगा। सर डिसंगेज एसपीओ के बारे में क्या कुछ, कहाँ तक उनका मसला? डिसंगेज एसपीओ का मैंने पिछले दिनों पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में गया। मैंने उसके बाद डीजी साहब को एक लेटर दिया, उसके बाद मैंने एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एडवोकेट का एक लेटर भी दिया। उसके बाद मैं एक बात बताना चाहूँगा, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक लेटर मैंने दिया जो डिसंगेज एसपीओ के बारे में। उसके बाद होम मिनिस्टर साहब ने शैलेंद्र काबरा साहब जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है और दिलबाग सिंह जी जो हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस, उनको ये लेटर का जवाब भी आया। उसमें प्रोसेस भी हुआ है, कुछ प्रोसेस तो चल रहा है जिसमें आईजी जम्मू और आईजी कश्मीर को भी लेटर इशू हो चुके हैं। उन्होंने ऑल डीआईजी को लेटर लिख दिए, ऑल एसएसपी को लिख दिए हैं, मगर आउटपुट जो है इस वक्त तक जो है अभी कुछ नहीं। उसके बाद फिर मैं जम्मू कश्मीर से दिल्ली गया था। 30 मार्च को मैंने एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें लिस्ट भी हमने लिस्ट का जिक्र भी किया है, ये डिसंगेज एसपीओ। और 2 मई 3 मई तक उन्होंने कहा था कि उसका हम जवाब दे देंगे। अब ये बदकिस्मती यही है कि कोविड की वजह से थोड़ा मसला पेंडिंग हो गया है और इसमें भी हमने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की तरफ से डीजी साहब के लिए लेटर लाया है कि आपने इस लेटर पर क्या कार्रवाई की है, इस पर जवाब मांगा है। ऑलरेडी एसपीओ का जो मुद्दा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, वहाँ पर हेयरिंग हुई है। ये सारा मसला जो है सुप्रीम कोर्ट के नज़रों में है और थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाएगी अगर मज़ीद इस वक्त रोज़ों का दौर है, हमारे जो एसपीओ को यूनिफॉर्म का पैसा नहीं मिल रहा है, बाकी जो साइटेशन के केसेस उनके बंद हैं, सारी चीज़ों से महरूम रखा जाता है उनको। ये सरासर जुल्म है उनके ऊपर। अब मज़ीद हम ज़्यादा देर इस मसले को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
नंबर 1 एसपीओ का जो नोटिस का जवाब देना चाहिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को फौरी तौर पर। और नंबर 2 जो डिसएंगेज एसपीओ का जो मसला है, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस से भी लेटर आया है, उस पर जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया को तवज्जो देनी चाहिए और डीजी साहब को फौरी तौर पर इस पर अमल करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम सब मजबूर हो जाएं और हम कोई इस किस्म का कदम उठाएं जिससे गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए मुश्किल बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। थैंक यू।